अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो आ जाता है वृद्धि रोग। ये आ जाता है वृद्धि रोग। तो वृद्धि रोग आचार्य चरक ने कितने माने हैं? तो 3 माने हैं। 3 में कौन कौन से आते हैं? एक तो वृद्धन आ जाता है जिसको आंत्र बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मूत्र वृद्धि, मेदोज वृद्धि, ठीक है। ये 3 है। देखो, मूत्र आ गया, मेदो आ गया और आंत्र, ठीक है। क्या आ गया? आंत्र आ गया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला आ जाता है शुश्रुत। तो शुश्रुत जो है उन्होंने कितने माने हैं? 7 माने हैं। 7 में कौन कौन से आते हैं? तो उन्होंने दोषज भी बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है। 4 उन्होंने ये बताए हैं और साथ में उन्होंने क्या है वही आ जाएगा, मेद, मूत्र और आंतरवृद्धि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाओ शल्यपद। शल्यपद कितने माने? तो शल्यपद जो माने गए वो आचार्य चरक ने 1 ही माना है, शुश्रुत ने 3 माने हैं, ठीक है। और 3 किस किस ने माने हैं? तो वाग्भट ने भी 3 माने हैं, माधव ने भी 3 माने हैं और जो शारंगधर है उन्होंने भी 3 माने हैं। जो हारित है उन्होंने 4 माने हैं, जो भेल है उन्होंने 7 माने हैं, ठीक है, लिखा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है भगंदर। तो भगंदर में क्या है कि चरक में क्या है, इनके जो भेद है वो क्या है, वर्णित नहीं है। लेकिन सुश्रुत संहिता में क्या है, 5 प्रकार का बताया गया है। तो 5 कौन कौन सा है? तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज, ठीक है। जो वाग्भट है, वाग्भट ने कितने बताए हैं? तो 8 बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। और यहाँ पर ऊपर क्या है, 8 के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो 5 हैं वो तो वही आ जाएंगे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और अगंतुज, ठीक है। 5 वही हैं, लेकिन 3 कौन से आए थे? 3 में याद रखना पार, PAR, पार होता क्या, वो वात, पित्त, पित्त कफ और वात कफ ऐसे करके हैं। तो पार वर्ड याद रखना, पार, PAR, पार, ठीक है। तो पार से क्या होगा कि एक तो आ जाएगा, P से आ जाएगा परिक्षेपी, ठीक है, जो कि वात पित्तज है। उसके बाद A से आ जाएगा अर्शोभगंदर और R से आ जाएगा ऋतु भगंदर, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? VP, PK और VK, मतलब कि वही आ जाएगा वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम चलते हैं वात पित्त कफ, तो यहाँ पर जो हमने 5 प्रकार के वातज, पित्तज, कफज बताए हैं, उसमें होता क्या, एक्चुअली उनका नाम जो है वो अलग तरीके से यहाँ बताया गया है। वातज को इन्होंने शतकोनक बताया गया है, पित्तज को उन्होंने उष्टग्रीवा के नाम से बताया गया है, कफज को परिसराव के नाम से बताया गया है और सन्निपातज को संबूक के नाम से, और अगंतुज को तो अगंतुज ही है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है अर्श। तो अर्श में क्या है? तो अर्श में आ जाता है कि चरक ने 2 प्रकार के अर्श बताए हैं। एक सहज, ठीक है, सहज मीन्स क्या होता है, बाय बर्थ होना। और क्या माना है? उत्तर कालेज। क्या माना है? उत्तर कालेज। ये भी एक इन्होंने क्या है माने कि एक तो होना सहज, बाय बर्थ ही हो जाना, ठीक है, जैसे कि जेनेटिक्स से हो जाना, ठीक है, मतलब कि आगे फादर को था, आगे बेटे को हो गया, उसके बेटे को हो गया, ऐसे करके। या फिर क्या आ जाता है कि उत्तर कालेज। उत्तर कालेज मीन्स बाद में कुछ हमने आहार विहार ऐसा किया या फिर जो भी है, मतलब तो उस वजह से क्या है, अर्श उत्पन्न हुआ। एक होता है शुष्क, दूसरा इन्होंने क्या माना कि एक होता है शुष्क, एक क्या माना है, आर्द्र, ठीक है। जो शुश्रुत है उन्होंने कितने माने? तो उन्होंने 6 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, ठीक है। रक्तज भी माना है और साथ में मान लिया सहज, ठीक है। ऐसे करके काउंट करेंगे तो कितने बन जाते हैं? 6 बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में आ जाता है अर्श के दूष्य। क्या आ जाता है? अर्श के दूष्य, ठीक है। अर्श हो गया कि 2 माने हैं और शुश्रुत ने 6 माने हैं। जो अर्श के दूष्य हैं उसमें बोला गया कि चरक, वाग्भट और माधव की ममता, क्या आ जाएगा? इनकी ममता। तो चरक का नीचे देखो 3 माने गए, तो ममता, तो म से मांस, म से मेद और त से त्वक, ठीक है ना, मांस, मेद और त्वक, ठीक है। और जो शुश्रुत है, ठीक है ना, यहाँ पर गलत लिखा है, त्वक और मांस नहीं है, मांस और रक्त है। क्या आ जाएगा? मांस और रक्त है, ठीक है। शुश्रुत ने क्या माना है? मांस और रक्त। शुश्रुत ने एक और माना है जिसको बोल देते हैं लिंगार्श। क्या बोल देते हैं? लिंगार्श। इसमें क्या आ जाता है? इसमें बोल देते हैं मांस शोणित, ठीक है। क्या होता है? मांस शोणित होता है इसमें, ठीक है ना। दूसरे क्या होता है? मांस और शोणित। और सुश्रुत ने क्या, सुश्रुत सूत्र जो 24 है उसमें जो धातु प्रदोषित जो विकार माना गया वो रक्त माना गया है, ठीक है। और रक्त का जो माना गया है वो क्या माना गया? रक्त और मांस। क्या माना गया है? इसका जो मेन दूषिय है वो आता है रक्त और मांस। याद रखना कि चरक ने क्या है, मेद को भी इंक्लूड किया, इन्होंने रक्त ना बोलकर इन्होंने त्वक वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है पांडु। तो पांडु में क्या बोला गया? तो पांडु में बोला गया इन्होंने कि पांडु जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। पांडु करने से पहले यहाँ पर भी साइड में लिखा हुआ है शुश्रुत का ही कि लिंगार्श, स्तन्य रोग और भगंदर, ठीक है ना। इन तीनों में ही शुश्रुत ने क्या बोला है कि मांस और रक्त ही है जो क्या है, दूष्य मेन होते हैं, ठीक है ना। किस किस में? लिंगार्श में, ठीक है, स्तन्य रोग में और भगंदर में।
कि मरे, ठीक है, क्या आ जाएगा मरे, तो म से आ जाएगा मांस और रक्त र से आ जाएगा रक्त, ठीक है। पांडु रोग की बात करते हैं तो पांडु जो चरक है उन्होंने 5 माने हैं, सुश्रुत ने 4 माने हैं, माधव ने 5 माने हैं, हारित ने 8 माने हैं, ठीक है। अभी कैसे कैसे माने उसको देख लेते हैं। जो चरक हैं उन्होंने क्या है वातज पित्तज कफज सन्निपातज एवं क्या आ जाएगा मृति का भक्षण होता है, ठीक है ना, मिट्टी खाने से जो होता है तो आ जाएगा मृति का भक्षण जन्य। उसके बाद जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने हैं 4 माने हैं, तो 4 में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें बोला कि पानकी, ठीक है ना, लातक एवं अल सांख्य पांडु के पर्याय हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है 4 प्रकार के, इनका ये नाम नहीं है, ये इनके नाम बताया गया कि पांडु को इन्होंने इस नाम से भी बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है माधव। तो माधव ने क्या बोले, उन्होंने भी 5 बोले, वही सेम एज चरक। और जो वाग्भट है उन्होंने भी क्या है सेम ही बताए गए हैं। जो हारित है उन्होंने कितने बताए हैं, तो 8 बताए हैं। 8 कैसे, 5 तो हो गए वही चरक वाले, ठीक है, 2 हो जाएंगे कामला के, ठीक है, और एक जो होगा वो क्या हो जाएगा हलीमक, ठीक है, क्या आ जाता है हलीमक। याद रखना हारित ने क्या है हलीमक, ह से हारित और ह से क्या आ जाएगा हलीमक, ठीक है। और जो पांडु है, याद रखना कि जो पांडु है उसका जो दुष्य है वो क्या आ जाता है मरते, क्या आ जाता है मरते, ठीक है, क्या आ जाएगा मरते। तो मांस रक्त और त्वचा, ठीक है ना, मांस रक्त और त्वचा मरते। जैसे कि कामला का जो दुष्य है वो क्या आ जाता है मरे, क्या आ जाता है मरे। तो मरे से क्या है मांस और रक्त। सुश्रुत ने केवल क्या है सिर्फ रक्त को ही माना है, सुश्रुत ने क्या है केवल सिर्फ रक्त को ही माना है। उसके बाद हिक्का भेद, हिक्का भेद में क्या बोला गया है कि जो चरक है उन्होंने क्या है 5 प्रकार के हिक्का बताए गए हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, तो अन्नजा व्याप्ता शूद्र हिक्का महाहिक्का गंभीर हिक्का, ठीक है। याद रखना कि जो व्याप्ता है, जो सेकंड नंबर पे अन्नजा के बाद बोला व्याप्ता, वो सिर्फ क्या है चरक ने ही दिया और किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है उन्होंने सेम एज चरक है, लेकिन व्याप्ता की जगह पर क्या बोल दिया है, तो यमला बोल दिया है, ठीक है ना, क्या बोल दिया है यमला बोल दिया। अगर इसको याद करना तो इसको कर सकते हैं कि महागंभीर, महाहिक्का हो गया, गंभीर हो गया, ठीक है ना, महागंभीर व्यक्ति तो व्याप्ता हो गया, ठीक है। शुद्र अन्न का सेवन करते हैं, शुद्र अन्न का क्या है सेवन करते हैं, शुद्र हिक्का हो गया, अन्नजा हो गया का सेवन करते हैं, ठीक है ना। ये हिक्का का है कि महागंभीर व्यक्ति क्या है शुद्र अन्न का क्या है सेवन करते हैं। याद रखना कि जो व्याप्ता है वो क्या है उसकी जगह पर यमला वर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है अतिसार। तो अतिसार में इन्होंने क्या बोले, तो अतिसार में इन्होंने बोला है कि अतिसार के जो भेद हैं आचार्य चरक ने जो बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं 6 भेद बताए गए हैं। कितने आ जाते हैं 6, सुश्रुत के भी 6 हैं और वाग्भट के भी क्या है 6 हैं, माधव के भी 6 हैं, ठीक है। इन्होंने क्या इन्होंने 2-2 में डिवीजन कर देंगे। अब आपको बताते हैं कैसे, देखो सबसे पहले आ जाता है कि चरक और जो वाग्भट है उनका सेम है, ठीक है। याद रखना कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज शोकज, ठीक है, क्या आ जाएगा शोकज, ये सब क्या रहेंगे वो सभी में चारों में सेम रहेंगे। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस सिर्फ आएगा भयज में, ठीक है। चरक और वाग्भट ने भयज माना है, लेकिन सुश्रुत और जो माधव है इन्होंने क्या माना, तो इन्होंने माना है आमज, ठीक है, क्या माना है आमज। तो एक होता है निराम अवस्था, एक होती है साम अवस्था। निराम अवस्था का मतलब क्या होता है कि जिसमें आम नहीं बन रहा, और स आम का मतलब क्या होता है जिसमें आम बन रहा है। अब स आम बोलेंगे, स से सुश्रुत है, सा आम म से क्या आ जाएगा, म से माधव आ जाएगा। तो सुश्रुत और माधव ने क्या माना है स आम को माना है, मीन्स उसमें आम रहेगा, ठीक है। याद रखना कि शौक सभी को हुआ क्योंकि सब लोग इकट्ठे नहीं बता पाए, ठीक है, सब ने अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन याद रखना कि उसमें क्या आएगा भय आएगा और उसमें आमज आएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ आ जाती है इसमें, जो शारंगधर है वो भी बताते हैं अतिसार के भेद। तो उन्होंने 7 प्रकार के भेद बता दिए, कितने बता दिए 7, उन्होंने सब बता दिया। उन्होंने बोला कि वातज पित्तज कफज सन्निपातज भयज शोकज आमज, ठीक है, इस तरह कितने होंगे 7। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विसर्प। तो विसर्प में क्या बोला, विसर्प के भेद से अगर देखा जाए तो चरक ने बोले कि 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के कौन से, वातज पित्तज कफज सन्निपातज आग्नेय ग्रंथि और कदम, ठीक है। और जो सुश्रुत है उन्होंने कितने माने, तो उन्होंने 9 माने हैं, ठीक है, कितने माने हैं, तो 9 माने हैं। और जो शारंगधर हैं उन्होंने कितने माने हैं, उन्होंने माने हैं 9, ठीक है। और जो वाग्भट हैं, देखो इन्होंने कहानी कैसे स्टार्ट है, देखो चरक ने कितने माने थे, तो 7 माने थे। 7 में कौन से, वातज पित्तज कफज सन्निपातज आग्नेय ग्रंथि और कदम आ गया। जो वाग्भट है उन्होंने कितने माने हैं 8 माने हैं, तो 8 में कौन कौन से आएंगे 7 + 27 आ गया। अब जो
गंधर है, उन्होंने कितने माने, तो उन्होंने माने तो 9 कैसे हुए कि 8 प्लस अग्निदग्ध, क्या आ जाएगा, अग्निदग्ध आ जाएगा। उसके बाद जो सुश्रुत है, सुश्रुत ने कितने माने हैं, तो 5 माने हैं। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शतज, क्या आ जाएगा, शतज आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला आता है तृष्णा। तो तृष्णा में क्या बताया गया, तृष्णा जो भेद है उसमें बोला गया कि जो तृष्णा है उसके 5 चरकने माने हैं भेद होते हैं, सुश्रुत ने 7 माने हैं। अब जो 5 जो चरकने माने हैं, जब पहले देख लेते कौन से हैं, तो उसमें आता है वातज, पित्तज, ठीक है, कफज नहीं है क्योंकि तृष्णा हो रही तो कफज क्यों आएगा, तो वातज, पित्तज, आमज, ठीक है, क्या आ जाएगा, आमज, उपसर्गज एवं शेयज, क्या आ जाएगा, शेयज। ठीक है, और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या माना है, तो उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, इन्होंने क्या कफज भी माना है। उसके बाद आमज हो गया, इन्होंने शेयज माना था लेकिन इन्होंने शतज और शेयज, ठीक है, शतज और शेयज उपसर्ग नाम मानकर इन्होंने क्या मान लिया, तो इन्होंने मान लिया भक्त निर्मितिज, क्या जाएगा, भक्त निर्मितिज। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और जो वाग्भट है उन्होंने भी 6 माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शयज और आमज। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो बोला गया कि तृष्णा भेद में कि चरक ने 6 पाव आम से उपवास की तृष्णा बुझाई, मतलब उपवास रखा था तो उसने खाने के लिए क्या लिया, तो उसका फास्ट था तो उसने खाए 6 पाव आम। ठीक है, तो 6 पाव, तो 6 से कैसे याद रखेंगे कि देखो चरक ने, ठीक है ना, चरक ने 6 मीन 6, ठीक है ना, 6 अज लिखना सबसे लास्ट में, 6 अज। उसके बाद पाव, तो प से पैतिक और व से वातिक, ठीक है ना, वातपित हो गया। उसके बाद आता है आम, 6 पाव आम, तो आमज आ गया। से उपवास, उपवास से याद रखना उपसर्ग, ठीक है ना, की तृष्णा बुझाई, तो चरक ने क्या है, 6 पाव आम खाकर क्या है, तृष्णा की उपवास की तृष्णा को बुझाया। ठीक है, जो सुश्रुत है, सुश्रुत में हम कैसे याद करेंगे, तो वहाँ याद करना है कि सुश्रुत माधव ने क्या है, त्रिदोष से, त्रिदोष से, त्रिदोष मतलब वातज, पित्तज, कफज हो गया, त्रिदोष से अभी शतशय होकर तृष्णा हुई। ठीक है, कि चरक, जो चरक थे उन्होंने पैसे खर्चे, उन्होंने 6 पाव के लिए आम लिए, लेकिन इन्होंने कुछ खर्चा ही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि जब वो कुछ लेंगे नहीं तो उसे त्रिदोष उत्पन्न हो गए। जब त्रिदोष उत्पन्न हुए तो उसे क्या है, अभी शतशय होकर तृष्णा हुई। ठीक है ना, अभी, तो अ से आ जाएगा आमज और भी से आ जाएगा भक्त निर्मिति। ठीक है ना, शतशय लिखा ही हुआ से तृष्णा हुई। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है विषवेग, क्या आ जाता है, विषवेग। तो विषवेग याद रखना कि जो मनुष्य में विषवेग होता है और जानवरों में भी, पक्षियों में भी होता है। तो मनुष्य में जो विषवेग होता है तो चरक ने 8 माने हैं, सुश्रुत ने 7 माने हैं, जानवरों में 4 माने हैं और पक्षियों में कितने माने हैं, 3 माने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। याद रखना कि चरक ने ज़्यादा माने हैं वेग, ठीक है, तो 8 और 7। जानवरों में क्या 4 पैर होते हैं, ठीक है, जानवरों के 4 पैर होते तो उनके 4 ही रहेंगे। ठीक है, वेग। और जो पक्षी हैं, पक्षियों के कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।